तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं वसीली नाम का एक छोटा सा बच्चा उसके दादाजी के साथ शिकार पे आया है। उसके दादाजी उसे सिखा रहे थे कि कैसे भेड़िए का शिकार करते हैं। उन लोगों ने एक घोड़े को चारा बनाया है। कुछ देर बाद भेड़िया जब इस घोड़े पर हमला करने आता है, तब दादाजी के इशारे पर वसीली गोली चला देता है। वसीली छोटे से उम्र में ही अच्छा निशानेबाज हो गया है। उसके बाद हम 1942 साल की सीन देख पाते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब वसीली बड़ा हो चुका है। वो जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए आया है। वो अपने मातृभूमि रसिया के लिए लड़ने आया है। ये बात है उस समय की, जब जर्मन सैनिकों ने दुनिया पर आतंक मचा कर रखा था। जब नाजी सेनाओं ने पूरे यूरोप में कब्जा करने के बाद तेल की खोज में रसिया के एक शहर स्टालिनग्रेड तक आ चुके था। अब उन लोगों को वोल्गा नदी को पार करना था, लेकिन रसियन सेना भी उन लोगों को रोकने के लिए आया है, और वसीली उन रसियन सेना में एक है। वसीली वहाँ एक लड़की को देख पाता है। वो लड़की भी अपने मातृभूमि के लिए लड़ने आई है। ये लड़की कौन है, ये आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा। वसीली और उसके साथी सैनिक जब ट्रेन से बाहर देखता है, तो नजारा देखकर वो लोग डर जाता है। वो जब नदी पार कर रहा था, तब जर्मन फाइटर प्लेन उन लोगों पर गोलियां बरसा रहा था। लेकिन एक कमांडर उन लोगों को बोल रहा था, तुम लोग अपने मातृभूमि को रक्षा करने के लिए आए हो। अगर किसी ने पीठ दिखा के भागने की कोशिश की, तो उसे गोली मार दिया जाएगा। पर चारों तरफ खौफ का मंजर दिखाई दे रहा था। अचानक कुछ जर्मन फाइटर प्लेन उन लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। कुछ लोग बोट के ऊपर ही मार जाता है। ये देख कुछ लोग पानी में कूद के भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों के कमांडर उन लोगों को गोली मार देता है। वसीली जब किसी तरह स्टालिनग्रेड शहर पहुंचता है, तो वो देखता है ना जाने कितने सैनिक घायल है। वो लोग दर्द से चिल्ला रहा है। फिर इन लोगों को बंदूक दे दिया जाता है, पर दो सैनिकों में से किसी एक को बंदूक दे रहा था। अगर बंदूक वाला सैनिक मारा जाएगा तो दूसरा सैनिक उस बंदूक का इस्तेमाल कर पाएगा। वसीली को बंदूक के बदले कुछ गोली मिलता है और वो गोली लेके निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ एक कमांडर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, अगर किसी ने आगे जाने की वजह पीछे आया तो उसे गोली मार दिया जाएगा। पर जर्मन मशीनगन के सामने वो लोग टिक नहीं पाता है, और जो लोग डर के पीछे लौट आ रहा था, उन लोगों को उनके ही सैनिक गोली मार रहे थे। वहाँ से जिंदा लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। वहाँ सारे रसियन सैनिक मारे जाते हैं। कुछ देर बाद एक रसियन सेनाओं के ऑफिसर किसी तरह मरते मरते एक जगह छुप जाता है। वहाँ बहुत सारे सैनिकों की लाश पड़े थे। वो अपना जान बचाने के लिए उन लाशों के बीच छुप जाता है। कुछ देर बाद वो एक राइफल लेके एक जर्मन सिपाही को गोली मारने वाला था कि तभी उसे कोई गोली चलाने से मना कर देता है। दरअसल वो कोई और नहीं, वो वसीली ही था। इस ऑफिसर का नाम है दानिलोव। फिर वसीली उसके पास से वो राइफल मांगता है और उसमें गोली डाल के दानिलोव को देता है, लेकिन उसका निशाना उतना अच्छा नहीं था, तो वो वसीली को वो राइफल लौटा देता है। लेकिन उन जर्मनों को मारना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अगर किसी एक पर गोली चलाएगा तो बाकी के लोग अलर्ट हो जाएगा। तो वो बॉम्ब फटने की आवाज के साथ साथ गोली चलाता है। एक एक करके वो सारे सैनिकों को मार देता है। वसीली का निशाना कभी भी चुकता नहीं। तब दानिलोव वसीली को बोलता है कि वो एक पॉलिटिकल ऑफिसर है। जब वो लोग कैंप में लौटते हैं, तो दानिलोव वसीली को एक आर्टिकल दिखाता है जो उसने वसीली के बारे में लिखा था, कि कैसे उसने 5 जर्मन सिपाही और एक ऑफिसर को अपने बंदूक से मार डाला। फिर दानिलोव एक बारे सेना अधिकारी से मिलता है, जिसका नाम है निकिता क्रुश्चेव। दानिलोव उसे सेना के अखबार को दोबारा निकालने की बात करता है, ताकि सेनाओं में हौसला बने रहे। फिर वो वसीली के बारे में बोलता है। ये सुनते ही कॉमरेड क्रुश्चेव राजी हो जाता है। फिर दानिलोव वसीली को बोलता है, तुम एक हीरो बन गए हो। वो ये भी कहता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। साथ में वसीली को स्नाइपर डिवीजन का हेड बना दिया है। ये सुनकर वो दोनों खुशी से झूम उठता है। दूसरी तरफ ये खबर अखबार में आते ही चारों तरफ सैनिकों को लड़ने का जज्बा मिल जाता है। लेकिन वसीली को पता नहीं था कि आगे चल के यही खबर उसका जान पर बनाएगा। वो एक एक करके जर्मन सैनिकों को और जर्मन सेनाओं के ऑफिसरों को ऊपर पहुंचा रहा था। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसका पाला किससे पड़ने वाला है। फिर एक बच्चे से मिलता है जो उसे उसके माँ के पास ले जाता है। तभी वहाँ दानिलोव आ जाता है और उसे बहुत सारा चिट्ठी देता है जो रसियन आम नागरिकों ने लिखा था। क्योंकि वसीली अब मसीहा बन चुका है, उसे अब सारे खतों का जवाब देना है। वसीली जब खत लिख रहा था, तभी एक महिला सिपाही वहाँ आ जाती है। इसकी नाम तानिया है और ये वसीली के साथ यहाँ लड़ने आई है। तानिया जब सुनती है कि वो जिसके साथ बात कर रही है वो वसीली है, तो उसे यकीन नहीं होती है। वसीली को पता चलता है कि तानिया को जर्मन भाषा मालूम है। उसके बाद हम एक जर्मन ऑफिसर को देख पाते हैं। इस ऑफिसर का नाम है इरविन कोनिग। ये ऑफिसर वसीली को मारने के लिए आया है। कोनिग भी एक स्नाइपर है। वो पहले एक बारे सेना अधिकारी से मिलता है और निकल पड़ता है वसीली को मारने के लिए। इधर वसीली को खबर मिलता है कि एक जर्मन स्नाइपर आया है और वो 5 बड़े ऑफिसर और 2 सैनिक को मार चुका है। दरअसल उन लोगों को कोनिग ने मारा है। वसीली कोनिग पर निशाना लगाता है और सर पर गोली मार देता है, लेकिन ये कोनिग का लगाया हुआ एक ट्रैप था। वसीली और एक महिला सिपाही जब कोनिग का बैच लेने जाते हैं, तो कोनिग उसके एक साथी सैनिक को गोली मार देता है। पर वसीली और उस महिला सिपाही को ये सब पता नहीं चलता है। अब उन लोगों की बारी। वसीली और वो महिला सिपाही छुप छुप कर आगे बढ़ने लगते हैं।
पर वो लोग कोनिक के नजर में आ जाता है। वसीली को भी पता चल गया था कि वो लोग ट्रैप में फंस चुका है, उन लोगों को किसी तरह वहां से निकलना पड़ेगा। तभी जर्मन फाइटर प्लेन बॉम्बबारी करने लगता है। ये देख वो महिला सिपाही डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी एक गोली उसकी सर पर लगती है और वो मर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो बच्चा जो वसीली को अपने घर में लेके गया था, वो कोनिक का जूता पॉलिश कर रहा है। वो बच्चा कोनिक को वसीली के बारे में सारी बातें बोलता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोनिक वसीली का दुश्मन है। उधर दानिलोव को तानिया से प्यार हो जाता है, लेकिन तानिया वसीली से प्यार करती थी। दानिलोव तानिया को वहां से ले जाना चाहता था, पर तानिया उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। वो जंग में लड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। वसीली जब दानिलोव से कोनिक के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि कोनिक वसीली को मारने के लिए बर्लिन से आया है। साथ ही वो एक सीनियर स्नाइपर से मिलता है जिसका नाम है कोलिकोव और कोनिक एक साथ ट्रेनिंग ली थी। वहाँ वो तानिया को भी देख पाता है। तानिया की प्रमोशन हो गई है, अब वो ऑफिस में काम करती है। तानिया के तबादले के पीछे दानिलोव का हाथ था। फिर वसीली को रिपोर्टर के सामने लाया जाता है। सब लोगों की नजर अब वसीली पर टिका हुआ है। अब वो जर्मन के सबसे बड़े और अच्छे स्नाइपर के साथ मुकाबला करने जा रहा है। अगले दिन वो कोलिकोव के साथ कोनिक को ढूंढने निकल जाता है। वो लोग उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाता है। दरअसल कोनिक मौके के इंतजार में था। इधर वसीली और कोलिकोव छलांग लगा के रास्ता पार करने वाला था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि कोनिक इसी मौके का इंतजार कर रहा है। कोलिकोव और वसीली छलांग लगाते ही कोनिक कोलिकोव को मार देता है, पर वसीली को वो मार नहीं पाता है। वसीली कोनिक का निशाना देख डर जाता है। वो दानिलोव से कहता है कि वो उसे मार नहीं पाएगा, लेकिन दानिलोव उसे कहता है कि अगर वो उसे मार नहीं पाया तो क्रुश्चेव दानिलोव को मार देगा, इसलिए वसीली को उसे मारना ही पड़ेगा। फिर दानिलोव तानिया के बारे में वसीली को बोलता है। ये सुनकर वसीली भी तानिया को समझाने चला जाता है कि दानिलोव तानिया से बहुत प्यार करता है। तानिया को दानिलोव का प्यार स्वीकार कर लेना चाहिए, पर तानिया बोलती है, कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप को उन जर्मन सैनिकों ने मार डाला। पहले मैं बदला लूंगी, फिर मैं प्यार के बारे में सोचूंगी। इधर वो बच्चा कोनिक को वसीली का ठिकाना बता देता है। उसे कोनिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरे दिन जब वसीली कोनिक को मारने जाता है तो वो और उसके साथी सैनिक कोनिक के ट्रैप में फंस जाता है। उस सैनिक को गोली लग जाता है और वसीली के हाथ से स्नाइपर राइफल गिर जाता है। वसीली उस सैनिक को वहाँ से जाने को बोलता है। वो किसी तरह उस राइफल को पाना चाहता था, पर उसके आगे कोनिक मौत बन के खड़ा है। तभी जर्मन फाइटर प्लेन बॉम्ब गिराने लगता है और उस बिल्डिंग का शीशा टूटकर बिखरने लगता है। उधर वो सैनिक दानिलोव और तानिया को खबर कर देता है। खबर मिलते ही तानिया वहां पहुंच जाती है। तब वसीली तानिया को एक कांच का बड़ा सा टुकड़ा लाने को बोलता है, क्योंकि वसीली को कोनिक का लोकेशन पता चल गया था, लेकिन राइफल उसके हाथ में नहीं था। तानिया जब कांच से कोनिक पर सूरज की रोशनी फेंकती है तो जल्दी से वसीली कोनिक पर गोली चला देता है, लेकिन गोली कोनिक के हाथ पर लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं वसीली और उसके साथी सैनिकों ने मिलकर मौज मस्ती कर रहा होता है, क्योंकि वसीली कोनिक के हाथ पर गोली चलाया था। लेकिन दूसरी तरफ कोनिक एक प्लान बनाता है। वो उस बच्चे को बोलता है, कल मैं पानी के टंकी के किसी जगह वसीली को मारने का ट्रैप लगाऊंगा, मगर इस बार किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। दरअसल वो चाहता था कि वो बच्चा वसीली को ये बात बोल दे ताकि वसीली को मारने में आसानी हो। वो बच्चा वसीली से वो बात कहते ही वो उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरे दिन कोनिक को पता चल जाता है कि वो बच्चा ही सारी खबर वसीली तक पहुंचा रहा है। वो उसे पकड़ लेता है और उसे मार के स्टेशन के एक खंबे पर लटका देता है। ये देख वसीली गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन उस बच्चे के माँ को कुछ भी नहीं बोलता है, बल्कि उसे स्टालिनग्रेड शहर से जाने को बोला जाता है। पर उसे पता नहीं थी कि उसके बेटा मर चुका है। दानिलोव उसे बोलता है कि उसका बेटा जर्मनों से मिल चुका है, वो अब कभी रसिया लौट कर नहीं आएगा। तानिया जब उस शहर से उसे बाहर छोड़ने जा रही थी तब एक बॉम्ब फटने की वजह से वो घायल हो जाती है और उसे उसी अवस्था में वहां से ले जाया जाता है। इधर वसीली और दानिलोव कोनिक का लोकेशन ढूंढ रहा था। दानिलोव उस बच्चे के याद में रो रहा था। कुछ ही दिनों में वो उस बच्चे को अपना बेटा मानने लगा था। वसीली सिर्फ कोनिक का लोकेशन ढूंढ रहा था ताकि वो उस बच्चे का मौत का बदला ले सके। दानिलोव रोते रोते बोलता है, मैं मरने से पहले उस कुत्ते को छुपने नहीं दूंगा, और ये बोलते ही वो खुले में जाने की कोशिश करता है और उसे कोनिक गोली मार देता है। लेकिन हर बारी में वसीली उसका लोकेशन देख नहीं पाता है। पूरी रात वसीली का इंतजार करने के बाद कोनिक बाहर निकल आता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वसीली उसके लिए मौत बनकर खड़ा है। कोनिक 2 कदम आगे बढ़ते ही उसे किसी बंदूक में कर्क करने की आवाज सुनाई देता है और सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वसीली भी उसे मारने के लिए सुबह तक छुप के बैठा था। एक गोली से वसीली कोनिक का सर उड़ा देता है। फिर वो उसका राइफल लेके चला आता है। उसके ठीक 2 महीने बाद हिटलर की सेना जंग हार जाता है और रसिया वो जंग जीत जाता है। तब हम देखते हैं वसीली तानिया से हॉस्पिटल में मिलने आता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।